नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन आपका बदलता हुआ लाइफस्टाइल और बदलता हुआ खान पान के कारण हमें छोटी उम्र में बड़े बड़े रोगों का सामना करना पड़ता है। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आज के दिन किसी को कोई भी टाइप का रोग हो सकता है। इसके पीछे हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हम अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आगे इस वीडियो में मैंने 5 योगासन बताए हैं। इन योगासनों को यदि आप हर रोज फॉलो करते हैं तो आपको अपने शरीर को अंदर से मजबूती देने में बहुत लाभ मिलेगा। जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो आपको कोई भी रोग यदि है तो वो कम होने लगेगा, और यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। तो अपने आप को अंदर से मजबूत रखने के लिए आप इन योगासनों का हर रोज अभ्यास करें। मेन बात आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपको वीडियो में बताया गया है, जितनी बार बताया गया है और जिस तरीके से बताया गया है, उसी प्रकार आपको इन योगासनों का अभ्यास करना है। दोस्तों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो लोग बड़े हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने केवल कुछ प्राणायाम बताए हैं। यदि आप उन प्राणायामों को भी फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100% लाभ होगा। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपको योगासन करने में कोई दिक्कत होती तो आप उस वीडियो को फॉलो करके हर रोज उन प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। उनका अभ्यास करने से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। या आप योगासन और प्राणायाम दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेन 5 योगासन जो आपको हर रोज फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो योगासन है उसका नाम है पवन मुक्तासन, जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस एसिडिटी के लिए, मेन जो आपका रोगों का कारण होता है वो पेट की समस्याएं होती हैं। जिन लोगों का पेट सही है उनको कोई भी प्रकार के रोग नहीं होते। तो पेट को रखने के लिए ये पवन मुक्तासन आपको करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने पैर को पेट के ऊपर रखते हुए छाती के ऊपर लगा लेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और इस पैर को इस प्रकार से दबाएंगे। दबाने के बाद आपको श्वास भरते हुए अपने नाक को घुटने के पास लगाना है। देखिए, और इसी स्थिति में कम से कम 20 सेकंड रुकना है। इस प्रकार करते हुए आपके पेट का जो एरिया है, लीवर, पैनक्रियाज है, उनके ऊपर अच्छा प्रेशर बढ़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। दूसरे पैर से देखिए, तो ये एक अभ्यास है पवन मुक्तासन का। आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ते हुए और दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए इन दोनों पैरों को दबाएंगे और अपने नाक को घुटनों के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते ऊपर आएंगे। इस प्रकार से दोनों पंजे सामने की तरफ रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो ये आपका पहला आसन है। आपको इसे हर रोज 3 से 5 बार करना है। अब दूसरे आसन के लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और इस आसन का नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हथेलियों को अपनी छाती के दोनों तरफ लगा लेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा। श्वास को भरते हुए आपको ऊपर उठना है और अपनी गर्दन से जितना ऊपर हो सके ऊपर की तरफ देखना है। देखिए एक बार,
तो अपने श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दोबारा से देखिए, इस आसन का नाम भुजंग आसन है। आपको इसे हर रोज 3 से 5 बार करना चाहिए। मेन आपको ध्यान रखना है कि जितना देर आप आसन की स्थिति में रहेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अब अगला जो आसन है उसका नाम है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन भी आपके शरीर को अंदर से मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी आसन होता है। तो इसके लिए आप ऐसे पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हथेलियों के पास ले आएंगे। अब श्वास को भरते हुए अपने पेट और कमर के एरिया को ऊपर उठाएंगे और उसी स्थिति में रहेंगे 15 से 20 सेकंड। देखिए, इसी स्थिति में रुक जाइए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। तो इस प्रकार से आपको हर रोज इसे 3 से 5 बार करना है। ये सभी आसन आपको खाली पेट करना है। देखिए एक बार दोबारा से, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाइए। तो ये है आपका तीसरा आसन, सेतु बंद आसन। अब जो अगला आसन है उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन को आपको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से घुटनों को मोड़ते हुए उठ जाएंगे और अपने पूरे बॉडी का वेट अपने पंजों और अपनी पिंडलियों के ऊपर रख देंगे। दोनों पंजों को ऐसे बाहर निकाल देंगे और इस स्थिति में आपको खाना खाने के बाद हर रोज 5 से 10 मिनट जरूर बैठना चाहिए। इससे पूरे बॉडी का प्रेशर आपकी पिंडियों के ऊपर आता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, पेट संबंधित समस्याएं ठीक होती हैं। जिसका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है उसको हर रोज ये करना चाहिए। जैसे कि वज्र होता है, कितना ठोस होता है, यदि आप इस आसन को करेंगे तो आपका शरीर वज्र के जैसे ठोस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये आसन भी आपको हर रोज करना चाहिए। खाना खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। इकलौता ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद किया जा सकता है और आपको इसे 5 से 10 मिनट करना है। अब जो सबसे आखिरी आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, सर्वांग आसन ऐसा आसन है जिससे आपके शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा मिलती है, सभी अंगों को ताकत मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से 90 डिग्री पर उठा लीजिए। अब अपनी कमर को भी इस प्रकार से उठाते हुए दोनों पंजों को ऐसे पीछे की तरफ ले आएंगे। अब दोनों हाथों से अपनी कमर को पीछे सपोर्ट दीजिए और दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। तो ये है स्थिति आपके सर्वांग आसन की। इसी स्थिति में आपको 15 से 20 सेकंड रहना है और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाते हुए अपने हथेलियों को जमीन से लगाते हुए वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो यह आसन है सर्वांग आसन, जो आपको हर रोज करना चाहिए। तो इन 5 आसनों को अगर आप हर रोज फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी रोग हो उस रोग में आपको फायदा रहेगा। मेन ध्यान रखना है, यदि आपकी ज्यादा उम्र है तो आप इन आसनों के बजाय मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, केवल उसी वीडियो में बताए गए प्राणायाम को फॉलो करने से आपको सारे लाभ मिल जाएंगे जो इन आसनों से मिलने वाले हैं। जो लोग यंग है, जवान है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ये आसन रोज कर सकते हैं।
लेकिन इन आसनों को करने का तरीका सही होना चाहिए।